हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। यानी कि यूपी डेट का तो कुछ पता नहीं कि अब कब कराएगा यूपी का टीईटी, पर सी टेट ने इस बार दोबारा एक ऐसी चीज़ या ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है, अपनी ऐसी बिल्ड खड़ी कर दिया है, या फिर अपना ऐसा नाम जो था सी टेट का कि हाँ, मैं एक साल में 2 बार पेपर लूँगा तो लूँगा। सी टेट ने वो चीज़ दोबारा से कायम कर दी, यानी कि अपने दोबारा से अपने ऑन रोड यानी कि अपने रास्ते पर आ चुका है सी टेट। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि साल में एक बार पेपर होगा या साल में एक बार पेपर होता है, 2 साल में एक बार पेपर होगा। नहीं, सी टेट ने अपना वादा पूरा किया था। सी टेट ने कहा था कि जैसे ही कोविड ख़त्म होगा, यानी कि कोविड का सेशन पूरा ख़त्म होगा, हम अपने प्लेटफॉर्म यानी अपने पूरे पुराने रास्ते पर आ जाएंगे। अपने साल में 2 पेपर हमें कराने हैं तो कराने हैं, हमें बच्चों के भविष्य से के साथ नहीं खेलना है। तो अभी आपने सी टेट कब दिया था? अगर कोई जानता हो, पहचानता हो, तो दिसंबर से जैन के बीच में आपने दिया था, यानी कि 22 लास्ट और 23 शुरू में ये दिया था। और आपके पास दोबारा सी टेट आ चुका है। बच्चे यूपी टेट की आस कर रहे थे। यूपी टेट मैंने आपको पहले ही कहा था, यूपी टेट का मतलब ये है कि अक्टूबर के आसपास या सर्दियों में आपसे पेपर कराएंगे, और शिक्षा भर्ती वही जनवरी या फरवरी में 24 के आसपास होनी होती है, क्योंकि उनका ये मोटिव रहता है कि सर्दियों में बच्चा पर्ची निकालेगा या अपने हाथ घिस कर अपने काम करेगा। और पर्ची निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होता ऐसे पेपरों में। भाई, पर्ची निकाल के करोगे क्या? 10 घंटे तक एक पर्ची में क्वेश्चन ढूंढोगे या क्वेश्चन में कहीं इस तरह की चीज़ें ढूंढोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। अपना दिमाग लगाओ, इतना पर्ची बनाने में टाइम लगाओगे, इतना पढ़ने में चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। तो चलिए, अपने मुद्दे पर नहीं भटकते हैं। तो हमने चीज़ देखनी थी, आज सी टेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी कि सी टेट इस बार जुलाई 2023 में होना है। क्या दे रखी है डेटें? आपका ये ब्राउज़र है, आपको ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो सी टेट की ऑफिशियल साइट पर भी मिल जाएगा। 27/4 यानी कि 27 तारीख से लेकर 26/5 तक आपके क्या भरे जाएंगे? फॉर्म भरे जाएंगे। और 26 तारीख की इतनी तारीख को बंद हो जाएंगे। सीबीटी एग्ज़ाम कराया जाएगा जुलाई और अगस्त में, यानी कि जुलाई अगस्त में एक चीज़ और ध्यान रखना, जुलाई अगस्त सॉरी सितंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं इस बार 2023 के कि इसमें सारे के सारे एग्ज़ाम हैं, सारे के सारे, जिसे कहते हैं ना कि एग्ज़ामों की झड़ी लगी हुई है। बहुत सारे एग्ज़ाम, और ऑल ओवर इंडिया कह रहा हूँ मैं, ऑल ओवर इंडिया में बहुत एग्ज़ाम मिलेंगे इस जुलाई अगस्त एंड सितंबर में। चाहे वो फिर यूनिवर्सिटी लेवल के एग्ज़ाम हो, चाहे वो सी टेट एग्ज़ाम हो, चाहे वो बीएड का एंट्रेंस हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो जुलाई अगस्त एंड सितंबर है, ये कमर कस के बैठने वाला टाइम है कि आपको एक पेपर देना है। अगर आप बहुत सारे मल्टी डायमेंशन में चल रहे हैं तो एक पेपर देते ही आपका दूसरा पेपर आ जाएगा, दूसरा पेपर देते ही तीसरा पेपर आ जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, तो आगे ब्राउज़र में देखते हैं। ब्राउज़र में वही है कि पुरानी घिसी पिटी बातें रहती हैं, पर देख लेते हैं हम क्या कह रहा है इस बार। ब्राउज़र में सी टेट कंडक्ट करा ही रहा है, और आपको पता ही है पेपर कौन करा रहा है। पेपर ऑनलाइन मोड पे होगा, तो पेपर ऑनलाइन मोड पे होगा ही, आपको पता ही है। डेट आपको पता चलेगी, सी टेट की ऑफिशियल साइट ये है, इस पर आपको क्या करना है, भरना है, अप्लाई फॉर्म करना है। और एक चीज़, आपका एक डाउट जो क्लियर करता हूँ मैं, वो होती है, अगर मेरे को भी यहाँ नोटिफिकेशन मिल गया, देखिए ये तो सब चीज़ें आपको पता ही होती है कि ये जो SC ST एंड डिसेबल्ड चाइल्ड हैं उनके लिए ओनली 1 पेपर 500 रुपये और बोथ पेपर 600 रुपये। ऐसी जनरल OBC वालों के लिए एक पेपर 1000 रुपये और बोथ पेपर कितने का है? 1200 रुपये का। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है वो 7 नंबर 8 नंबर वाली कन्फ्यूज़न जो होती है, वो सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि बच्चों को कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है। पहली बात तो ये, आपको इस एड्रेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस पर फॉर्म नहीं भेजना है। सी टेट कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि फॉर्म भरना के हमें भेजो,
सीटेट का कहना है कि आप फॉर्म भरो, अपने तैयारी में जुट जाओ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 6 नंबर में दिया गया है, तो 6 नंबर में अगर आपको वो मिल जाता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर जैसे ही आपका नोटिफिकेशन के बाद अभी आपको फॉर्म के जरिए मैं आपको बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो नहीं दिखाया। आपने देखा होगा कि 2 साल से, यानी कि लास्ट 2 सीटेट में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, वो आती है B.ED एंड M.ED इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जो लास्ट नंबर बढ़ाया गया है सुप्रीम कोर्ट या फिर एक तरह से NCT के रिकमेंडेशन के। तो B.ED M.ED जो करते हैं बच्चे, वो 3 साल की होती है। तो 3 साल के ऊपर वो बहस हो रही थी, या फिर एक तरह से बच्चों की अपील चल रही थी, इंटीग्रेटेड हम कोर्स कर लेते हैं, हमें सीटेट का मौका नहीं मिलता, या फिर एक तरह सीटेट हमें अप्लाई नहीं करने के लिए देता। तो वो एक्स्ट्रा कॉलम भरा गया था B.ED वालों के लिए। जो B.ED 2 साल के हैं उनके लिए लास्ट जो सेकंड लास्ट होता है वो होता है, और जो B.ED और M.ED वाले बच्चे थे उनके लिए लास्ट कॉलम बन गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अभी देखते हैं, अगर फॉर्म खुल रहा होगा तो आपको दिखा देंगे। आपको ये सब चीज़ें तो पता ही है। और एक चीज़ आप फॉर्म का ये मत सोचिए कि हम लास्ट में भरेंगे या फिर पहले भरेंगे। पहले भर के रख लो, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करो। क्यों इंतज़ार मत करो? पिछली बार ऐसा हुआ था बच्चों ने कि भरना उन्हें दिल्ली था, तो उन्हें कहीं और जाके पेपर दे के आना पड़ा, बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। तो इसलिए बच्चों, आपका जो भी सेंटर आपको चाहिए आज ही भर दो। आप पैसों की समस्या 2-3 दिन बाद भर दो, पर अपना जल्दी से जल्दी पेपर का भर के कंप्लीट करके रखो। और जब आपका एग्ज़ाम फॉर्म भर जाए, यानी कि सीटेट का फॉर्म भर जाए, तो आप करनी शुरू करो तैयारी में क्या करना है? सबसे पहले आपको पढ़ने हैं सारे के सारे ओल्ड पेपर। और ओल्ड पेपर पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपको ऑप्शन के द्वारा याद हो क्वेश्चन, या फिर उसके द्वारा ऑप्शन के द्वारा आपको आंसर याद हो। आपने क्वेश्चन देखा, सीधा आंसर आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन है। चाहे वो जैसे कहते हैं ना कि कॉमा, जैसे आपको मिल रहा है यहाँ जुलाई 2023, इस तरह भी याद होना चाहिए कि आपको क्या कह रहा है, इस तरह आपको याद होना चाहिए। और उनमें 140 प्लस जिस टाइम आपके आएंगे तो आप सीटेट के लिए एप्लीकेबल हो। क्योंकि सीटेट आपको पता है, सीटेट है ईजी एग्ज़ाम। ईजी एग्ज़ाम क्यों है? क्योंकि हमें टैग वर्ड मिलते हैं, ट्रिक्स मिलती है बहुत सारी सॉरी, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में हमें ट्रिक्स नहीं मिलती, टैग्स वर्ड नहीं मिलते। तो ये सब चीज़ें आपको पता ही है। और आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अगर आपको ओल्ड पेपर लेने हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो अभी आपको महामैराथन के तौर पर सारे A to Z, यानी कि 2011 से लेकर और अभी तक के सारे पेपर कराए जाएंगे महामैराथन में। और महामैराथन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन आएगा, यानी कि आज आज फ्राइडे है, थर्सडे को आपका नोटिफिकेशन आया है 27 तारीख को। आपके को एक हफ्ते के बाद, यानी कि अगले थर्सडे से आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। सबसे पहले कराए जाएंगे सारे के सारे पेपर, फिर होंगी क्लासेस शुरू, और चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिलती चल जाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार आपके लिए जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो भी आपको दिखा देता हूँ। साइट पर चलते हैं, चलिए साइट पर भी नहीं दिया गया, क्योंकि साइट पर आपने देखी ये है आपकी ऑफिशियल साइट पर ये दिया गया है कि आपको फॉर्म भरना मतलब प्री रजिस्ट्रेशन करने के बाद आती है वो चीज़। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो जब आप फॉर्म भराओगे तो आप ध्यान रखना कि आप जो B.ED 2 ईयर वाले हैं, सेकंड लास्ट वाला कॉलम देख के अपना वही पुराना फॉर्म उठा लेना, उसी से अपने भर लेना। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके, जिससे आपको अभी नोटिफिकेशन जो सीटेट की तैयारी कराएंगे हम, उसका नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही आपको वीडियो मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।